वन, किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? आंसर, यूरोपीय संघ ने। क्वेश्चन नंबर 2, INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरी की है? तो फ्रांसीसी नौसेना के साथ INS तबर ने समुद्री साझेदारी अभ्यास को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भर में 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस IIT संस्थान ने कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो वो कौन सी IIT है? IIT मद्रास ने कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021, तो कौन सा फिल्म फेस्टिवल है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोन ने पाम डोर पुरस्कार जीता है? तो टाइटैन फिल्म के लिए जो फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोन हैं, उन्होंने पाम डोर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कौन सी एक इकाई योजना लॉन्च की है? तो उस योजना का नाम है फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी योजना की? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। तो कौन सी राज्य सरकार है वो? राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जयनगर और किस देश के कूर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो भारत के जयनगर और नेपाल के बीच, नेपाल में जो कूर्था है उसके बीच ट्रेन का सफल प्रशिक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक सबसे तेज लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो बाबर आजम जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने 81 पारियों में 14 शतक लगाए और दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया है? तो सीमा नंदा को सॉलिसिटर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस अम्लेक्स विकसित की है? तो IIT रोपण ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो DRDO ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? तो भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। और ये क्यों की गई है? निवेश को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में तो उन्होंने किसकी शुरुआत की? किस पुरस्कार की? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है और ये की गई है लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तो अगर पेड़ों की, तो किसने की है? त्रिपुरा सरकार ने अगर नाम के पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। कौन सी सरकार ने? त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को मंजूरी दे दी है। नहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। तो भारत का कौन सा मंत्रालय है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉरपोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? तो वो है टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 608.99 या 608.99
अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? तो पांचवा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश, पांचवें नंबर का भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 21 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जंक फूड डे 21 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है और यह भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास है। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट क्या देखिए, कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को 2 साल के लिए नए सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब महाराष्ट्र कैडर 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जायसवाल वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक भी हैं। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। अब हम बात कर लेते हैं सीबीआई की, ठीक है। अब सीबीआई जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में उपस्थित है। कहाँ पर है नई दिल्ली में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है सीबीआई का मुख्यालय। और सीबीआई की बात की जाए आगे तो सीबीआई फॉर्म हुई 1942 में और ये स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है। अब ये नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अब सीबीआई का मोटो क्या है? सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 में बॉक्सिंग में भारत के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कोच ओपी भारद्वाज। अब ये जो पहले भारत के सबसे पहले जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, अब उनका निधन हो गया है। ओपी भारद्वाज हैं ये, और ये लंबी बीमारी से और लंबी उम्र से संबंधित मुद्दों से जुड़ने के बाद यहाँ उनका निधन हो गया। ये 82 साल के थे तब इनका निधन हुआ और 10 दिन पहले उनकी पत्नी संतोष की तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत और न्यूजीलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच जुड़ाव की गहराई और गति बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की। तीसरे विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान दोनों देशों ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व को दोहराया। फैक्ट नंबर 4, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, और रूस के राष्ट्रपति कौन है? रशिया के व्लादिमीर पुतिन। अब दोनों पड़ोसियों के बीच परमाणु सहयोग की सराहना की क्योंकि वे चीन में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे। अब जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने चाइना के अंदर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना समारोह में शामिल हुए। फैक्ट नंबर 5, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप उन्होंने लॉन्च की है। अब ये क्यों किया है? NMMS ऐप कार्यक्रम की नागरिक निगरानी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की अनुमति देता है ये ऐप। अब नेक्स्ट फैक्ट, टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रही है। अब यह पनडुब्बी केबल ये इंटरनेट के लिए की जाती है और रिलायंस जियो जो है वो भारत में बड़ी डेटा की मांग को पूरा करने के लिए सबकॉम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप
2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये जो खेल है भारत में होगा। कब होगा? 11 से 30 अक्टूबर 2022 में होगा। ठीक है, ये आयोजित किया जाएगा भारत के अंदर। पहले भी भारत में ही फीफा अंडर 17 जो बॉयज़ के लिए हुआ था वो भी भारत में दिल्ली में हुआ था, और अब भी भारत के अंदर ही होगा। कोविड-19 महामारी के कारण रद्द होने से पहले भारत 2021 अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने के लिए तैयार था, और अब दोबारा से भारत में ही ये 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 8, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने अगले महीने होने वाली भारतीय ग्रांड प्री 4 और अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन स्थल के रूप में बेंगलुरु को खारिज कर दिया है, जो भारतीय एथलीटों के लिए टोक्यो ओलंपिक योग्यता अंक हासिल करने वाली आखिरी घरेलू प्रतियोगिता थी बेंगलुरु, और उसको भी खारिज कर दिया है। अब बात कर लेते हैं स्टेट कर्नाटका की। कर्नाटका के CM हैं बुकनकेरे सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला, और कर्नाटक का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक बना, और कर्नाटक में लैंग्वेज जो बोली जाती है वो कन्नड़ बोली जाती है। कर्नाटक में पोर्ट भी है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9, अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक नेहरू तिब्बत और चीन है। तो ये पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है? अवतार सिंह भसीन। तो ये अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखी गई है, और पुस्तक का शीर्षक है नेहरू तिब्बत और चीन। वर्षों के सावधानीपूर्वक अभिलेखीय शोध पर आधारित पुस्तक। आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है। इस पुस्तक में विश्लेषण किया गया है भारत चीन युद्ध पर, और ये लिखी गई है अवतार सिंह भसीन द्वारा, ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें। फैक्ट नंबर 10, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH। तो RBIH की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने राजेश बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है उसने राजेश बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अभी जो बंसल हैं वो आधार की संस्थापक टीम के सदस्य थे जब आधार निकला था, मेरा आधार मेरी पहचान, वो वन आधार, और उन्होंने पहले RBI में प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया भी है। तो ये बंसल है राजेश बंसल, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, RBIH के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 11, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्य भागीदारों और राष्ट्रों के साथ मिलकर कोविड-19 वेरिएंट और उभरती बीमारियों की पहचान करने के लिए एक उन्नत अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क विकसित करेगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि जो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि यूनाइटेड किंगडम के जितने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन हैं उन सभी को मिलाकर ऐसा किया जाएगा कि जितने भी कोविड-19 के वेरिएंट हैं या उनके अलावा जितनी उभरती बीमारियां हैं उनकी पहचान की जा सके, अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क विकसित किया जा सके, जिससे उन सभी वेरिएंट और बाकी अंदर की बीमारियों का निगरानी तौर पर प्रशिक्षण किया जा सके और पहचान की जा सके। अब और कुछ क्या कहा, प्रधानमंत्री ने ये भी दावा किया, अब उन्होंने दावा किया है कि वैश्विक महामारी रडार, जिसे नेटवर्क कहा जाता था, नए रूपों और उभरते रोगजनकों का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करेगा। इसलिए उन्हें रोकने के लिए आवश्यक टीकों और उपचारों को तेज़ी से विकसित किया जा सकता है इस नेटवर्क को बनाने के बाद। तो ये कहा बोरिस जॉनसन ने, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 12,
यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधन की खोज करने की योजना बना रहा है। कौन? यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में बना रहा है कि चंद्रमा पर वह पानी और अन्य जो संसाधन हैं उन संसाधनों को वो खोज लेगा, ढूंढ लेगा। अब अमेरिकी एजेंसी अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा की सतह पर नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रॉकेट भेजने की योजना बना रहा है, जिससे चंद्रमा पर वो जो पानी है और बाकी और भी संसाधन जो भी होंगे उन संसाधनों को वो खोजेगा, बर्फ़ को खोजेगा और बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही जैसे कि यहाँ पर इंसान जो लोग हैं वो सुविधाजनक तौर पर रह पाते हैं, वैसे ही वो सारी चीज़ें, सूटेबल चीज़ें चंद्रमा पर भी ढूंढी जाएंगी, खोजी जाएंगी बाय नासा, अमेरिकी एजेंसी के द्वारा। अब बात हो रही है नासा की, तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। अब नासा की बात हो रही है तो नासा जो है जो बनी वो कब बनी है? 29 जुलाई 1958 में। तो 29 जुलाई 1958 यानी हमारे देश आज़ाद होने के बाद नासा बनी। अब प्रोसीडिंग एजेंसी जो है वो क्या है इसकी? नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, ये है फुल फॉर्म, हम कह सकते हैं ये प्रोसीडिंग एजेंसी है नासा की। क्या नाम है इसका? नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 13। फैक्ट क्या है? छात्र संघ जिसे बोलते हैं SU उपचुनाव के अंत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैगडालेन कॉलेज के एक भारतीय मूल के मानव विज्ञान के छात्रा अन्वी भूटानी को विजेता घोषित किया गया है। तो ये एक कह सकते हैं बड़ी खबर है कि जो अन्वी भूटानी हैं वो भारतीय हैं और उन्हें विजेता घोषित किया है। कहाँ पर? मैगडालेन कॉलेज में। और ये कहाँ पर है मैगडालेन कॉलेज? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कॉलेज है ये, और छात्र संघ SU ने इसे ये विजेता घोषित किया है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 14। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का आधिकारिक तौर पर 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और पद्मश्री प्राप्तकर्ता बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर नाम दिया गया था। अब उनका नाम क्या था? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है किसका नाम? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। अब पंजाब की बात हो रही है भाई, तो पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अब पंजाब में हमें और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? रोपण आंध्र भूमि, हरीके वेटलैंड, नंगल वन्य जीव अभयारण्य, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये सब पंजाब में देखने को हमें मिलता है। और मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है उसका आधिकारिक तौर पर 3 बार के ओलंपिक चैंपियन पद्मश्री प्राप्तकर्ता बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। किसको? जो मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसका नाम। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 15। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवा स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श SEHET पोर्टल लॉन्च किया, जो सैन्य कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों की सेवा करने के लिए टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये स्वास्थ्य सहायता टेली परामर्श पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्या होने वाला है? इससे जितने भी सैन्य कर्मी हैं या जो भी दिग्गज हैं या उनके परिवार वाले हैं उन्हें टेली मेडिसिन सेवाएं मिलेंगी। तो अब रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है, तो रक्षा मंत्री तो है ही राजनाथ सिंह। अब रक्षा मंत्रालय स्थित कहाँ पर है? रक्षा मंत्रालय स्थित है नई दिल्ली में। फाउंड कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? जनरल विपिन रावत, ये CDS हैं। CDS मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COS, ये है जनरल मनोज मुकुंद नारवण। अब इसी तरीके से चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है? वह हैं एडमायरल करमबीर सिंह, ये हैं चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। इसी तरीके से
रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है तो चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ कौन है, वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये है हमारे चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं रिगार्डिंग द रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री कौन है, वो है श्री राजनाथ सिंह। ओके, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 16। और फैक्ट नंबर 16 की बात हो रही है तो भारत सरकार ने हिंद महासागर द्वीप समूह में देश की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए इस वर्ष मालदीव अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मालदीव में पहला ऐसा वाणिज्यिक दूतावास खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसका सरकार की पड़ोसी पहले नीति में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 17। केरल के एक छात्र ने एक अभिनव गैजेट तैयार किया है। तो गैजेट का नाम है अभिनव गैजेट, जो संचार को आसान बनाता है, खासकर फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए जो सुरक्षात्मक गियर की परतें पहनते हैं। त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र केविन जैकब ने एक ऐसे मास्क का आविष्कार किया जो माइक और स्पीकर को सपोर्ट करता है। तो ये मास्क बनाया है केविन जैकब ने। ये बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र हैं। कहाँ के हैं ये, त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के। अब बात हो रही है केरला की, तो केरला के सीएम हैं कौन, ममता बनर्जी। नहीं, ममता बनर्जी नहीं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला में चेराई बीच है। केरला में वल्लम कली बोट रेस होती है। केरला में इडुक्की डैम ऑन पेरियार रिवर पर है। केरला में पंबा रिवर है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम का नाम आप लिखिए। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 18। अर्जुन सिंह भुल्लर सिंगापुर में टॉप लेवल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप इवेंट में वन हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बन गए हैं, जिनका नाम है अर्जुन सिंह भुल्लर। ओके, एंड फैक्ट नंबर 19। सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी, जिसको हम बोलते हैं स्पर्स, SPARC, तो इसकी फुल फॉर्म है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, ने जानकारी दी है कि दिलीप सांघवी ने कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सांघवी गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में कंपनी के बोर्ड से जुड़े रहेंगे। फैक्ट नंबर 20। अब इसमें क्या है, केंद्र ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को 1 जून 2021 से उस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। 24 मई की अधिसूचना प्रमुख की आगामी 31 मई को होने वाली जस्टिस PR रामचंद्र मेनन की सेवानिवृत्ति के अनुसार जारी की गई है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जिनका नाम है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, उन्हें 1 जून 2021 से उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और 24 मई की अधिसूचना प्रमुख की आगामी 31 मई को होने वाली जस्टिस PR रामचंद्र मेनन की सेवानिवृत्ति के अनुसार जारी की गई है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 21। खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान के साथ 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र समर्पित किए। तो ये किसने किया है, खेल मंत्रालय ने क्या किया है, 143 खेलो इंडिया केंद्र समर्पित किए हैं 7 राज्यों में। इन केंद्रों को एक एक खेल अनुशासन सौंपा गया है या सौंपा जाएगा। राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर हैं। तो ये राज्य हैं जहाँ पर खेलो इंडिया केंद्र समर्पित हुए हैं। ये सारे राज्य हैं भाई, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। युवा मामले और खेल मंत्रालय की बात होगी तो ये हैं सब। तो युवा मामले में और खेल मंत्रालय की बात है
तो यहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? शास्त्री भवन नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, युवा मामले और खेल मंत्रालय का। मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। फॉर्म्ड हुई 1982 में एज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स नाम से, एंड 27 मई 2000 एज ए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बन गई। तो पहले से 1982 में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट कहते थे, लेकिन 27 मई 2000 के अंदर सन 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नाम से ये मंत्रालय बन गया, और यह अब शास्त्री भवन नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो इतनी जानकारी आपको युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 22, कोविड-19 टीके के लिए भारत के पहले ड्रोन के अगले 2 से 3 सप्ताह में तेलंगाना में उतारने की उम्मीद है। एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक कार्यकारी ने कहा, एक केंद्रीय स्थान से पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक कुल 10,000 शिशुओं को फेरी। तेलंगाना की बात करें तो उनके सीएम हैं, सीएम का नाम है कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। ठीक है, इनका नाम है कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। गवर्नर ऑफ तेलंगाना हैं, उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो पहली वुमेन गवर्नर हैं तेलंगाना की, जिनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है, कवल टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको तेलंगाना के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने रविवार को अपने शीर्ष नागरिक केंद्रीय सेवा मुक्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए 14 भाषाओं में एक मैनुअल जारी किया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ई समिति ने क्या किया है? रविवार को एक ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप 14 भाषाओं में एक मैनुअल जारी किया है। जैसा कि ऐप में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी? अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में उपलब्ध है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने रविवार को अपने शीर्ष नागरिक केंद्रीय सेवा मुक्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए इन 14 भाषाओं में एक मैनुअल जारी किया है। अब वादियों, नागरिकों, वकीलों, कानून फर्मों, पुलिस, सरकारी एजेंसियों और अन्य संस्थागत वादियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप अब तक 57 लाख डाउनलोड को पार कर चुका है। तो यहाँ पर 57 लाख डाउनलोड नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है कि इससे किन किन लोगों को लाभ पहुँचेगा। वादियों को, नागरिकों को, वकीलों को, कानून फर्मों को, पुलिस को, सरकारी एजेंसियों को और अन्य और भी बहुत सारे जितने भी इससे जुड़े हैं उन सभी को लाभ पहुँचेगा। ये एक तरीके का मैनुअल है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 24। अब फैक्ट क्या है? बिहार सरकार ने उन कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है, जो राज्य भर में होम आइसोलेशन में है। तो अब ये जो बिहार सरकार है उसने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है कोविड-19 रोगियों के लिए। अब ये क्यों की गई है? जितने भी कोविड-19 के लोग हैं जो घर के अंदर आइसोलेशन में होम आइसोलेशन में हैं, उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप का उन्होंने हिट कोविड ऐप लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? बिहार सरकार ने। अब बिहार की बात हो रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान, और मंगला गौरी टेम्पल बिहार में है, मिथिला शक्ति पीठ टेम्पल बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। कोविड-19 के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च की ही बिहार सरकार ने। ये क्यों की गई है? रोगियों की निगरानी के लिए। किन रोगियों की निगरानी के लिए? जो होम आइसोलेशन में है उन रोगियों की निगरानी के लिए। नेक्स्ट फैक्ट है 25वां। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम है डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी,
अब ये डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी ये परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष थे। उनका मई 2021 में निधन हो गया। अब उनका निधन हो चुका है। वे 2012 में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। परमाणु ऊर्जा आयोग से पहले उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम BARC अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, के निदेशक के रूप में कार्य किया था। किन्होंने किया था ये किया है डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी ने, और उनका निधन हो चुका है 2021 मई 2021 में। नेक्स्ट, अब बात करें भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग ये फॉर्म हुआ 3 अगस्त 1948 में। प्रेसिडिंग एजेंसी जो रही वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, एंड इसका हेडक्वार्टर है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अभी चेयरमैन हैं इनके KN व्यास जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और परमाणु ऊर्जा आयोग 3 अगस्त 1948 में ये फॉर्म हुई। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब हुई? 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 26, हॉकी इंडिया ने देश में खेल के विकास और विकास में अपने योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित ATN ग्लिच पुरस्कार जीता है। तो पुरस्कारों की घोषणा खेल के शासी निकाय FIH ने अपने 47वें FIH कांग्रेस के हिस्से के रूप में हॉकी इनवाइटस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जिसका समापन FIH मानद पुरस्कारों के साथ हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसे हम बोलते हैं FIH, तो अब उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लोसेन स्विट्जरलैंड में, और CEO हैं थैरी वील, और फाउंड हुआ ये 7 जनवरी 1924 में पेरिस के अंदर और फ्रांस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट नंबर 27, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, ठीक है, GAIG अस्पतालों के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिक यानी ASGE रुडोल्फ V शिंडलर अवार्ड से सर्वोच्च सम्मान जीता है। तो ये रुडोल्फ V शिंडलर अवार्ड इन्हें मिला है। किनको मिला है? ये डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी जी, ठीक है, और इन्हें भारत में पहले ही पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और अब उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी यानी ASGE रुडोल्फ V शिंडलर अवार्ड से सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला है। ये कौन है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी पहले भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, रुडोल्फ V शिंडलर अवार्ड पुरस्कार का नाम, जिसका नाम है डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक रैड माना जाता है। तो ये भारतीय हैं, भारतीय साइंटिस्ट हैं, और इन्हें जनक माना जाता है गैस्ट्रोस्कोपी का। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि गैस्ट्रोस्कोपी क्या है। अब पुरस्कार की बात हो रही है तो फैक्ट नंबर 28 में भी पुरस्कार ही है भारत के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया भर में नाम रोशन किया। ऐसे पहले भी व्यक्ति थे, वो भी उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और गैस्ट्रोस्कोपी के जनक बन गए। अब फैक्ट नंबर 28 में क्या है? भारतीय अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन। इनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन। ये कौन है? ये एक अर्थशास्त्री हैं, भारत के अर्थशास्त्री हैं, और भारत में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन की शीर्ष राजकुमारी अस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य कुमार सेन। सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन की शीर्ष राजकुमारी अस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 87 वर्षीय सेन, तो अब ये जो है 87 वर्ष के हो चुके हैं,
87 वर्षीय सेन को सामाजिक विज्ञान पुरस्कार के लिए प्रस्तुत 20 राष्ट्रीयताओं में से 41 उम्मीदवारों में से चुना गया था। अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया है। तो ये एक ग्रेट पीपल हैं, कहा जाए 87 साल के हो चुके हैं और इन्हें 41 उम्मीदवारों में से चुना गया है, जिन्हें 41 उम्मीदवारों में से 20 राष्ट्रीयताओं में से 41 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक भारतीय 87 साल के सेन को चुना गया है। अब उनकी शोध क्या थी? शोध मीन्स जो उनकी खोज थी वो थी अकाल पर, मानव विकास पर उनकी शोध थी। उनके सिद्धांत, उनकी कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने न्याय, अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया है उनकी अर्थशास्त्रिता ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।